Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand triangle and its properties in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम triangle and its properties के बारे में जानेंगे. तो एक property तो हमने पिछली बार जानी थी exterior angle की. आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में ट्राइंगल की जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट्स रिकॉल. क्योंकि जो हमने अभी सीखा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड स्टेट इफ इट्स ट्रू और फॉल्स. आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में पढ़ना है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. जैसे द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन. क्या ट्राइंगल की एक जो साइड होती है वो लाइन होती है या नहीं होती? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है क्योंकि वो एक रे हो सकती है, रे होती है, लेकिन वो लाइन नहीं होती. लाइन सेगमेंट हो सकती है और रे हो सकती है. ठीक है, तो ये दिस इज फॉल्स. ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन. कि जो उसका ऑल्टीट्यूड और मीडियन है वो दोनों हमेशा सेम रहते हैं एवरी सिचुएशन में. ये भी फॉल्स है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो पॉसिबल है, लेकिन बाकी किसी टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. एंड लास्ट इज अ ट्राइंगल विच हैज ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. यस, इट इज ट्रू. जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. और इसमें आगे कुछ बताया भी हुआ है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड थर्ड डिफरेंट साइड. जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, टू साइड्स सेम लेंथ की होती हैं, तीसरी डिफरेंट साइड्स की होती है, साइज की होती है. लेकिन जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स इक्वल. उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि तभी हमने इसको जो थर्ड वन है इसको ट्रू बोला ना, इसीलिए बोला क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही सेम मेजरमेंट की होती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल इन गिवन फिगर. आपको इस ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में बताना है कि इसका नाम क्या है. जैसे दिस पार्ट इज कॉल्ड एंगल एंड दिस इज साइड, साइड ऑफ अ ट्राइंगल. और इसको हम क्या कहते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं ये हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स. ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको लिखना है. नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी. लेट्स डू एन एक्टिविटी. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. कट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड मेजर्स इट्स एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर. आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट टाइप के एंगल्स कोई भी अपनी मर्जी से आप बनाइए और डी या प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं ना, जिससे हम एंगल को फाइंड करते हैं, उससे उसको मेजर करना है. कंप्लीट द टेबल एंड देन शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन स्पेस. जब आप तीनों एंगल को मेजर कर लें और ये एक्टिविटी कर लें तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई उसको इस बॉक्स में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प ये कर रहा हूँ कि आपको हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल में जो आपके ट्राइंगल के तीनों एंगल की मेजरमेंट आएगी आप उसको लिखना. जैसे आपने मान लीजिए ये एक फिगर बनाई, ठीक है, और तीनों एंगल्स का नाम आपने रख लिया. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3. अब आपने इसको मेजर करके देखा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो एंगल 1 है उसका मेजरमेंट आया 70 डिग्री, जो एंगल 2 है उसका जो मेजरमेंट आया फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री, और जो मान लीजिए थर्ड है, चलो हम इसको कर देते हैं 30 डिग्री. ठीक है, और जो थर्ड एंगल है उसका मेजरमेंट आया 80 डिग्री. अब आप तीनों को प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा तीनों को प्लस करना है. तीनों को प्लस करने पर क्या आया, 180 डिग्री. अब आपने एक ऐसी फिगर ड्रॉ की जो कि देखने में भी इक्वल लग रही है. तीनों को एंगल 1, 2, 3 का नाम दिया और एंगल 1 को जब मेजर किया वो आया 60 डिग्री, एंगल 2 को मेजर किया वो भी 60 डिग्री और 3 को मेजर किया वो भी 60 डिग्री. तीनों का टोटल किया ये भी 180 डिग्री आया. फिर आपने एक ऐसा बनाया जिसके अंदर मान लीजिए ये है
एक एंगल आपने मेजर किया 45 डिग्री, एक एंगल मेजर किया, इसको आपने मेजर किया, मान लीजिए ये आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है, और इसको आपने किया, ये आ गया 95 डिग्री। मैं इसको सही से लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आपने इन सबको आपस में प्लस करके देखा, तो जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी मेजरमेंट तीनों का 180 डिग्री आया। तो अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, तो आपने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना, यही ऑब्जर्वेशन आई आपकी। तो राइट, ऑन टोटलिंग ऑल थ्री एंगल्स वैल्यूज यू आर गेटिंग अराउंड 180 डिग्री। तो हमें ऐसे ही मिला। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग गिवन बिलो एक्टिविटी। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके थ्रू हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि क्या 180 डिग्री ही आता है। तो उसका मेथड क्या है, कट अ ट्राइंगल PAC विद अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर पर आप एक PAC इस तरीके का एक ट्राइंगल बनाएं। नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। आपने तीनों एंगल का नाम देना, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब आप नाउ कलर्स द कॉर्नर्स, आपको तीनों जो कॉर्नर्स हैं ये, इनको कलर करना है, कोई भी, मान लीजिए इसको रेड कर दें, इसको ग्रीन कर दें और इसको ब्लू कर दें। नाउ कट द ट्राइंगल्स इन 3 पीसेस सच दैट ईच कॉर्नर कम्स इन ईच पार्ट। अब आप तीनों पीसेस को कट करें, ठीक है, और ईच कॉर्नर को इस तरीके से रखें जैसे यहाँ पर दिखाया गया। अरेंज 3 अलोंग द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से आपने उनको अरेंज करना है। यू विल फाइंड दैट 3 एंगल्स मेक 1 स्ट्रेट एंगल, हेंस वी कैन से सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसके तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना, अंदर वाले बताया था इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। जो वहां पर आकृतियां आपने देखी ना, तो उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, और हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन द गिवन फिगर्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको जो यहाँ पर अभी आपने फिगर्स देखी, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो आपने उसमें देखा कि एक x डिग्री है, बाकी दो जो एंगल हैं उनकी वैल्यू हमें दे रखी है, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। हमें ये पता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग ये अभी हमने सीखा है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स। ये इंग्लिश वालों के लिए ऐसे लिखना है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब हम ये कर रहे हैं। हमें पता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कौन से हैं, x डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। इन तीनों का जोड़ क्या आएगा, 180 डिग्री। फिर इन दोनों को आप प्लस कर लोगे, जो संख्या होती है उनको प्लस कर देते हैं नंबर्स को, और x को एक तरफ रखते हैं। तो ये हो गया x प्लस 75 डिग्री। जब आप इसको सामने की तरफ लेके जाओगे, क्योंकि x तो इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, और 75 चला जाएगा सामने, क्योंकि नंबर्स को हम एक तरफ रखते हैं और x वाले नंबर्स को एक तरफ। तो 75 जब सामने जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 75 घट गए, यानी 180 डिग्री में से 75 माइनस हुए, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 105 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसकी फिगर कुछ इस तरह से है। उसमें आपको 2 एंगल्स दे रखे हैं, तीसरा एंगल नहीं पता, और एक बाह्य कोण या जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं
वो हमें फाइंड करना है। तो ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि जैसे मान लीजिए इसको हम y मान लेते हैं, तो तीनों को हमने प्लस कर दिया जो कि 180 आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। फिर y को y रख दिया, इन दोनों को प्लस किया, 125 हो गया, 60 + 65 125। और y की वैल्यू निकाल ली हमने 180 में से 125 को, यानी 180 में से 125 को माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 55। ठीक, अब हमें ये पता है कि ये जो दो एंगल हैं इनका जो प्लस करने पर, क्योंकि ये एक लीनियर एंगल है, लीनियर लाइन एंगल है, सरल रेखा वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x + 5 x + y 180 डिग्री होना चाहिए। तो y का मान हमें पता है कि 55 डिग्री है, यानी 55 डिग्री है, तो x + 55 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर आप x की वैल्यू निकालने के लिए 55 को सामने ले जाओगे, वो माइनस का बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 180 में से 55 माइनस किए 125। एक तो तरीका ये है कि ये आ गया 125 डिग्री x की वैल्यू। ठीक है, और एक तरीका ये भी है कि बेटा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा ये जो दो एंगल्स हैं इनके सम के बराबर होती है, इनके योग के बराबर होती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की ये भी है कि जो बाह्य कोण होता है, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, बाह्य कोण का माप त्रिभुज के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल is sum of two opposite angles। ठीक है, तो अगर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो सिंपल है कि x की वैल्यू क्या होगी, वो 60 + 65 डिग्री होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट टू एंगल्स हैं, तो यहां पर आ गया x = 125। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि मान लीजिए एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक एंगल बना के दिखाऊं, जो फिगर वहाँ पर बनी हुई है, और उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा 110 डिग्री, ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों ये x हैं। तो हमें पता है कि तीनों का सम, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तीनों को हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर x कितना हो गया, 2x हो जाता है। 110 को ऐसे ही लिखना है 110 को, और सामने 180 है। तो अब 2x की वैल्यू को तो हम 2x को तो इधर ही रखेंगे, 110 को सामने ले जाएंगे, 110 को 180 में से उसको माइनस कर देंगे। फिर 2x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये आप लिख दो, 2x = 70, और x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70/2, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और वो आ जाएगा 35 डिग्री। तो अगर ये 35 होगा तो ये भी 35 हो जाएगा। तीनों एंगल्स आपको पता चल गए। दिस इज योर आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सत्यापित करें निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वेरीफाई इफ द फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। जो दिए गए तीन एंगल हैं, क्या वो तीनों एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपको यही देखना है, तीनों का जोड़ करके देखना, अगर 180 है तो बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। जैसे पहला है 90, 55 और 45, तीनों का योग कितना बनता है, तीनों को प्लस करने पे कितना बनता है, 190 डिग्री। तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता, आपने लिखना है नहीं, और इंग्लिश वाले लिखेंगे नो। फिर सेकंड है 80, 35, 65, 80, 35 और 65। इन दोनों को जब आप तीनों को आपने जोड़ा तो तीनों का योग हमारे पास कितना आया, 35 और 65 100 और 80 180। तो ये बन सकता है, इसलिए मैंने यस लिखा, और आपने भी लिखना है हाँ। हिंदी वाले हाँ और इंग्लिश वाले यस। और थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है 100 डिग्री,
35 डिग्री, 45 डिग्री। जब हम तीनों को प्लस करके देखते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो आपने लिखना है यस और हिंदी वाले लिखेंगे हाँ। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।